हलाल जानवरों की भी। ऊंट का गोश्त उन पे हराम था, ऊंट का दूध उन पे हराम था। 8 पहर के रोजे रखते थे, अल्लाह ने उनको सहरी जैसी नेमत नहीं दी थी। तयम्मुम वो नहीं कर सकते थे, तयम्मुम की आसानियां अल्लाह ने हमको दी। वो सिर्फ मस्जिद के अंदर, माबद के अंदर इबादत कर सकते थे। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को ये फजल बख्शा, सारी जमीन मस्जिद बना दी। और जाओ जिथे मर्जी नमाज पढ़ लो, मौजा नहीं लाती हैं। कुछ जगहों से रोका है बस भी बैतुल्लाह की छत पे ना पढ़ना। आज के आप देखें ऐसे ऐसे सियासतदान भी हैं। एक सियासतदान कह रहा था मैनू अल्लाह ने बड़ा मौका दिता, मैं बैतुल्लाह दी छत ते चढ़ के नमाज पढ़ी। मैं क्या कोई उन्होंने दसन वाला होवे कि भाई छत ते ते हुंदी नहीं, अल्लाह समझ दे। ऊंटों के बारे में पढ़ने से मना फरमाया। मिसबाह खाना जहां पर आप जानवर ज़िबा करते हैं, मिसबाह खाना, वहां पर नमाज पढ़ने से मना किया। कूड़ा करकट के ढेर, यकीनन गंदगी के ढेर, गुसल खाना, वाशरूम, यकीनन ये इबादत की जगह नहीं है, यहां पर मना फरमाया। और बाजार में, रास्ते में जहां पर कोई चलता फिरता है, जो रास्ता होता है उसमें नमाज पढ़ने से मना किया। और वो जगह जहां पर अल्लाह का गजब नाजल हुआ, कौम आद, कौम समूद, असहाबुल ऐका, कौम लूत, इन कौमों पर जहां पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजल किया, इनकी इन जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया। बाकी सारी जमीन मस्जिद जिथे मर्जी पढ़ लो, तो जब मसीते आके पढ़ लेंदे तो 27 गुना ज्यादा अजर। ये आसानियां जो दी उम्मत मोहम्मद को दी, हम पर अल्लाह का किस कदर बड़ा फजल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ने यह फजल बख्शा, क़यामत तक के लिए हर जिन्नो इंस के लिए नबी रसूल। पहले नबियों से वादा लिया, ऐद लिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुमने मोहम्मद की इत्तिबा करनी है, शरीयत मोहम्मद ही चलेगी, तुम्हारी शरीयत कलदम। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो जब मूसा भी, कलीमुल्लाह भी मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे बाद वो भी आ जाए, तो मेरी शरीयत को फॉलो करेंगे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को यूं पूरा करना है, क़यामत से पहले जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने जिंदा उठाया हुआ है, जब अल्लाह उनको भेजेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। इमाम महदी इमामत करेंगे, वो पीछे नमाज पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह फजल बख्शा, ये इकराम दिया, तमाम नबियों रसूलों को आपके पीछे किया। आपको मेराज पे लेके मेरा रब गया, किसी नबी रसूल को ऐसे यूं 7 आसमानों की सैर जिंदगी के अंदर मेरे रब ने नहीं करवाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई। बैतुल मक़दस के अंदर, एलिया यरूशलेम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया। सारे नबी और रसूलों को पीछे सफों में खड़ा करवाया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आज तमाम जिन्नों इंस के लिए नबी रसूल, किसी ईसाई, यहूदी, हिंदू, पारसी के लिए भी आज अगर कोई नबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप उम्मत इजाबत हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमने इजाब कबूल किया है। और उम्मत का वो हिस्सा जिन्होंने एजाब नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, वो उम्मत दावत है वो भी उम्मत मोहम्मद की जिम्मेदारी है कि उन तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं। वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कब्र से जब उठेंगे तो अल्लाह इनको लिबास पहनाएंगे। सबसे पहले आपको उठाया जाएगा। सारे नबी रसूल जब नफसी 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 कहते होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो उम्मती 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 कहते होंगे। कोई आगे बढ़ के सिफारिश शफाअत करने वाला नहीं होगा। हर कोई अपना कोई ना कोई उज़र पेश करता चला जाएगा। हर कोई कहेगा कि मोहम्मद खातमुन नबीयीन की तरफ जाओ, हत्ता
के लोग आपकी तरफ इकट्ठे होके आएंगे, आप अल्लाह के हजूर सजदा रेद हो जाएंगे, अल्लाह को मनाएंगे, गिड़गड़ाएंगे, उन कलिमात के साथ अल्लाह की हम्दो सना करेंगे। आप फरमाते हैं मेरा रब उस क़यामत के दिन मुझे वो कलिमात मेरे दिल में अलका करेगा, मैं उन कलिमात के साथ फिर अपने रब को मनाऊंगा, सजदा रेद हो जाऊंगा, हत्ता के मालिकुल मुल्क फरमाएगा कि सर को उठाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल जुस्मा कहो सुना जाएगा, सल तोता मांगो दिया जाएगा, इश्फा तो शफा आप सिफारिश करो मैं अल्लाह कबूल करूंगा। और जन्नत का दरवाजा नहीं खुलना, अल्लाह की कसम, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे तक ना चले जाएं। खाज़िन जन्नत पूछेगा कौन? आप फरमाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा हाँ मेरे रब ने मुझे ये कहा है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जन्नत के दरवाजे तक ना आ जाएं, जन्नत का दरवाजा ना खोलना। सबसे पहले हिसाब हमारा होगा, सबसे ज्यादा जन्नत में हम जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं सही बुखारी की हदीस के आधे जन्नती जन्नत के अंदर, आधे जन्नती उम्मत मोहम्मद। और तिरमिज़ी की एक रवायत है कि अहलुल जन्ना की 120 सफ़े होंगी। किस कदर बड़ी होंगी मेरा रब भी जानता है कितनी बड़ी होंगी। 120 सफ़े अहलुल जन्ना की, 80 सफ़े उम्मत मोहम्मद की। तिरमिज़ी की रवायत। शुक्र बनता है कि नहीं? बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन सैयद वलद आदम इमाम आज़म कायद आज़म मुर्शद आज़म पेशवा व मुक़्तदाए आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन गालिब होके रहना है दुनिया में। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, फरमाया पक्की बात है गालिब अल्लाह और उसके रसूल नहीं आना है, गालिब अल्लाह और उसके रसूल नहीं आना है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। फरमाया मेरा वादा है ईमान लाओ, सालेह अमाल करो, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। लाम तकीद का नून सकीला, पक्की बात कि अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ, सालेह अमाल करो, मेरा तुमसे वादा है दुनिया की हुकूमत, खिलाफत, अर्ज़ुल्लाह, अहले ईमान का हक। अहले ईमान को चाहिए अपने ईमान को मजबूत करे, सालेह अमाल करे, किताबुल्लाह से सुन्नत रसूल से तमस्सुक करे, अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। आपकी ये जमात अब आई है ना, तो अल्लाह की कसम सियासत का जो मुंह गंदा हुआ था, परा गंदा हुआ था, उसको धोने के लिए आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका मुकद्दसा को ज़रा देखो। जब मक्का के अंदर थे सियासी तौर पर आप मजबूत नहीं थे, दिन रात दावत दी है, दिन रात। 40 साल की उम्र के अंदर नबूवत से सरफराज हुए, 13 साला दौर मक्की दौर, 40 से 53 वर्ष तक की उम्र मुबारक के अंदर मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात इस्लाम की दावत देते थे। ना दिन देखा ना रात। कभी ताइफ के अंदर जाते हैं, वहां पर दावत देते हैं, वहां के उबाश लुच्चे लफंगे पीछे लग जाते हैं, पत्थर मारते हैं, एजार सानी करते हैं। अब जलैल, हबीब और मसूद, 3 बड़े सरदार, उन पर आप इस्लाम की दावत को पेश करते हैं, वो आपको ठुकरा देते हैं। वो जुमले कलेमात कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरा दिल नहीं करता मैं अपने मुंह से वो कलेमात न कर। उबाशों को पीछे लगा देते हैं। कायनात के इमाम है, रहमतुल लिल आलमीन है, जो इंसानियत को आग के घड़े से जो गिरने के लिए तैयार खड़ी है, उसको बचाने के लिए अल्लाह ने जिनकी बेइज्जत की है, उस महबूब तरीन रब के इंसान को, बंदे को, रसूल को पत्थर मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कोई दाएं से पत्थर मार रहा है, कोई बाएं से मार रहा है, कोई ठट्ठा ताली बजा रहा है, रुखसारे अनवर जख्मी है, सर मुबारक फट गया है और खून पूरे जिस्म अतहर को चूमता हुआ जाके पांव की एड़ियों में जम गया है। वुजू करवाने का वक्त हुआ है, नमाज का वक्त हुआ है। कहते हैं जब पांव धोने की बारी आती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सोने पांव से जूता मुबारक नहीं उतरता, खून के जम जाने की वजह से चिमट चुका।
مکہ کے اندر عتبہ، شیبہ، ولید، بدبخت، ملعون ابو جہل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں. آپ سجدہ ریز ہیں، اوپر اوجل پھینک دیتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کے گھونٹا دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ گھر کے اندر ہیں تو گندگی غلاظت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہنڈیا پکا رہی ہیں، ٹھیک ٹکا کے نشانے سے پھینکتے، ہنڈیا میں گرتی. دن رات دعوتی پر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت بلال کو تو ریت پر لٹایا جا رہا ہے، اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کر اباش پکڑ کے کھینچتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں. اور سیدہ سمیہ کی طرف ذرا دیکھو، ابو جہل نے ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا ہے اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا ہے. دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دو پھاڑیوں میں بانٹ دیا ہے. اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی یہ لونڈی تھی، اور کبھی نہدیہ کبھی جاریہ اور بنی مومل کے لوگوں کو وہ ظلم کی چکی میں پسا جاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسبر اسبر. سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہے. دعوت کا وہ رزلٹ، وہ آؤٹ پٹ ابھی نہیں مل رہا. 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، 13 سال دن رات دعوت، 100 بندہ مسلمان. ہجرت فرمائی، مدینے کو ریاست بنایا، اسلامی فلاحی ریاست بنایا، سیاسی طور پر کلچ کو اپنے ہاتھ میں لیا، فیصلے خود فرمائے، ارد گرد قوموں سے معاہدے باندھے. یہود کے ساتھ بھی میثاق مدینہ، مشرکین کے ساتھ میثاق مدینہ، کبھی قبیلہ جوہینہ کے ساتھ معاہدہ، کبھی مقام ابوا پہ جا کے معاہدہ، پھر کبھی صلح حدیبیہ پر معاہدہ، مختلف قوموں قبیلوں کے ساتھ معاہدے. بنو خزاعہ حلیف بن گیا، اور کرتے 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 صرف 10 سالوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آتے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ رسول کے پیچھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی پکار. اللہ کی قسم، بیت اللہ کے اندر 360 بت، سارے اللہ کے رسول اپنے چھڑی سے اونٹنی پر سوار ہو کے ہاتھ مبارک میں چھڑی لے کے گراتے چلے جاتے ہیں اور بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر دیتے ہیں. صرف 10 سالوں کے اندر جب سیاست میں مضبوط ہوئے ہیں، 3 سے 4 لاکھ لوگ مسلمان، پورا جزیرۃ العرب مسلمان. ہمیں جو کہتے تھے نا کہ کیوں سیاست میں آئے، بھئی یوں سیاست میں آئے، اس لیے سیاست میں آئے. یہ زمین جو ہے اللہ کے مومن بندوں کا حق ہے. آپ دیکھو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9واں سال ہجرت تھا، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس سال بڑے بڑے وفد آئے. فتح مکہ کے بعد مسلمہ کذاب بھی آیا، یمامہ سے آیا، بنو حنیفہ کا سردار، 100 سال کی عمر کم و بیش، بڑا کھرانٹ قسم کا بندہ، گھاگ شخص، حکومت کا جاہ کا طلبگار. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اپنے بعد حکومت میرے لیے لکھ دیں کہ آپ کے بعد یہ امر، یہ حکومت، یہ خلافت مجھ کو ملے، تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، میرا قبیلہ بھی. آپ ذرا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ضائع نہیں ہونے دیا، غیر اہل کے سپرد نہیں کی. فرمایا قیامت کے قریب ہوگا، امانتوں کو ضائع کیا جائے گا. جو حکومت کا حقدار ہوگا، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے پیچھے کسی اور کے پیچھے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی. جیسے ہی مسلمہ نے بدبخت نے یہ جملہ کہا، آپ اپنے بعد حکومت مجھے دیں، پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، تو گویا کہ جیسے آپ نے سوچا ہو کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی قربانیاں دینے والے
सहाबा इकराम अशरा मुबशरा जिन्होंने जाने दी, माल दिया, इस्लाम के अंदर मुखलस कुर्बानियां देने वाला, उनको छोड़ के मुसलमा तुझको हुकूमत दे दूं, आपके हाथ में एक छड़ी थी, कहा ओ मुसलमा अल्लाह की कसम तू मुझसे मेरे हाथ की छड़ी मांगे तुझे तो ये भी ना दूं। आज ऐसों को हम वोट दे के आगे ले आते हैं जिनको कुल हवल्ला भी नहीं आती, जिनको जुमला मसाइल का अबजद का पता नहीं, ऐसी जमातों के साथ खड़े हो जाते हैं जो फिर जाके खत्म नबूवत के कवानीन के अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश करती हैं अंडर द टेबल, जो कश्मीरियों के हकूक को गस्ब करते हैं, जो अहले फलस्तीन के लिए निदा पुकार आवाजा नहीं लगाते, जो खून देने वालों को पाबंदे सलासिल करते हैं, जो शरीयत का निफाज नहीं चाहते, जो सूद की इस मईशत से सूद को अलग नहीं करते, ऐसों का साथ देते हो। सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग। उठाओ ना सूरा बकरा आखिरी रुकू, फाइलम तफल फादलु बिहरबन मिन अल्लाह व रसूलिही, फरमाया अगर तुमने सूद को ना छोड़ा, गोया अल्लाह के और उसके रसूल के साथ फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ अल्लाह और उसका रसूल, दूसरी तरफ तुम, ले लो टक्कर, देखते हैं फिर कौन जीतता है। जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबला है कहां जीतेगा। एक दिरहम जो तुम खाते हो सूद का, फरमाया 36 बार जना के बराबर, 36 बार जना के 70 इसके दर्जे, सबसे निचले वाला दर्जा मां के साथ निकाह के बराबर। क्यों ऐसों को लाते हो जिन्होंने जनाजा निकाल दिया, आपकी मोहिशत का भुरकस निकाल दिया और इस्लाम से भी कोई मोहब्बत नहीं, मुल्क पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। हाँ खुद बन गए, अपने खानदान बना लिए, खुद अपग्रेड हो गए, नहीं बना तो ये पाकिस्तान नहीं सुधरा, गरीब उधर का उधर खड़ा। आप देख लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक मुकद्दसा में क्या ऐरे गहरे किसी आम को खिलाफत देने का इंदिया दिया या अबू बकर सिद्दीक को अपने मसल्ले पे खड़ा किया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब अलील हुए अपने 2.5 साल की खिलाफत के बाद, तो किसका नाम देते हैं, तमाम जुमला सहाब में जो हयात थे उमर का नाम लिखवाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। और जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अबू लुलु फेरोज के हाथों जख्मी होते हैं, भला वो किनका नाम देते हैं, 6 उन असहाब का जो उस वक्त अशरा मुबशरा में से जिंदा थे। और मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों और बुजुर्गों, आपको अल्लाह ने यह मौका दिया है 8 फरवरी को। मैं नहीं कहता कि मुझे ही वोट दो, आपको पता है मैं भी MNA का उम्मीदवार आपके इसी हल्के में से कुर्सी निशान पे हूं, पर आप जरा ये तो देखो कि जितनी जमातें खड़ी हैं या जितने उम्मीदवारान हैं, जरा उनको जरा तोल लो, फिर देख लो किसके साथ खड़ा होना चाहिए। याद रखो आपका वोट आपकी राय है, आपकी शहादत है, आपकी गवाही है, और आपकी शहादत, आपकी ये सिफारिश जिस बंदे के लिए होगी आप उसकी कमर के पीछे हैं। कल वो 2 नंबरी करता है, बेईमानी करता है, कमीशन एजेंटी करता है, जिसने पार्टी टिकट लेने के लिए करोड़ों दिए हो, पहले तो वो पूरा करेगा, वो इक्तदार में आके 2 नंबरी करेगा, ठेकों में से पैसे खा जाएगा, थोड़ा खाएगा थोड़ा लगाएगा। और अगर तुम उसकी सिफारिश करोगे जितनी 2 नंबरी उसने करनी, उसके गुनाह में बराबर के शरीक बेलज्जता गुनाह कुछ पल्ले नहीं, खसर दुनिया वल आखिरा। कहते हैं ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। और अगर उस बंदे को वोट दो जिसके बारे में तुम्हें यह हो कि ये हमारा स्पोक पर्सन बनेगा, हमारा नुमाइंदा बनेगा पार्लिमान में, ये हमारे मसाइल को हल करने वाला बनेगा, अगर जर्नल रेवेन्यू इसके हाथ में आया, बजट इसके हाथ में आया, ये सारा का सारा लगाएगा, घर नहीं लेके जाएगा। जहां तक मेरी अपनी जात की बात है, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मुझे मौका देंगे खिदमत का, इंशाअल्लाह आपका माल आपके ऊपर लुटा के हम कहेंगे कि हमारा आप पर कोई एहसान नहीं, क्योंकि जो बाख्तियार होता है, जो हुकूमत में इक्तदार में आता है, उसका यह फर्ज होता है।
आपकी ये जमात तो ये मनहज, ये मंशूर लेके आई है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का था कि फुरात के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, ऐ उमर तुझे इस बात का डर खौफ होना चाहिए कि अल्लाह कहीं तुझसे पूछ ना ले। आपकी ये जमात तो ये मैनिफेस्टो, ये मंशूर लेके खड़ी हुई है कि अगर दूर दराज किसी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दूर दराज किसी रास्ते में अगर किसी खच्चर को भी ठोकर लग गई तो मैं उमर को ये फिक्र है अल्लाह मुझसे ये ना पूछ रहे है उमर तूने रास्ते को ठीक क्यों नहीं करवाया। याद रखें, वोट शहादत है, वोट सफारिश है, वोट इज्तिमाई हकूक की वकालत है। अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस इस्लाम ने इस दुनिया में गालिब होना ही होना है, कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा। इस्लाम जरूर बिद जरूर हर कच्चे पक्के घर के अंदर भी दाखिल होके रहेगा। हाँ, अब ये बात है हम कितना हिस्सा डालते हैं। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।